गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लॉक। क्लॉक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिनट हैंड। मिनट हैंड के बाद हम लोग देखेंगे आवर हैंड, और आवर हैंड के बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड हैंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनट हैंड की। हम लोग कोई भी हैंड हो हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे। कोई भी हैंड 1 मिनट में, कितने मिनट में, इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक हैंड में हम लोग बेसिक क्या देखेंगे कि वो हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाया। अब एक बात बताओ, कोई भी स्टार्ट किया, मानो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये मिनट हैंड है। अगर ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो कितना, 5 मिनट्स, ऐसे ये चलेगा 10 मिनट्स, ऐसे ये कंप्लीट चलता जाएगा क्या। अगर ये 360 डिग्री एंगल बनाएगा तो ये टोटल टाइम कितना लेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सर ये टोटल टाइम 60 मिनट्स ले रहा है। हम बोल सकते हैं सर 60 मिनट्स में ये कितना डिग्री एंगल बना ले रहा है, 360 डिग्री एंगल बना रहा है। मगर हमको पढ़ना क्या है, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, बोल सकते हैं इन 1 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 66 डिग्री। तो हमको मिनट हैंड के लिए क्या मिला यहाँ पे, मिनट हैंड के लिए हम ये बोल सकते हैं सर मिनट हैंड जो है 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किसके लिए हम लोग पढ़े, मिनट हैंड के लिए। अब हम लोग मिनट हैंड के बाद हम लोग देखते हैं आवर हैंड। एक बात बताओ, अब आवर हैंड में भी हमको क्या देखना है कि 1 मिनट में, इन वन मिनट ये आवर हैंड कितना डिग्री एंगल बना रहा है। हर एक हैंड में हमको सेम ही देखना है कि 1 मिनट में वो हैंड कितना डिग्री एंगल बना रहा है। चलो अब हम आवर हैंड की बात करते हैं। ये भी आप यहाँ पे लो, कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट लो। अगर ये इनिशियल पॉइंट लेंगे 12 से 1, ये अगर इस बार आवर एंड है तो एक 1 आवर, 2 आवर, ऐसे ये चलता जाएगा। ये भी क्या क्या यहाँ से लेकर के फाइनल पहुंचा इस पोजीशन पे। तो ये इसको टोटल टाइम कितना लगा, इसको टाइम कितना लग गया, 12 आवर। 12 आवर में ये कितना डिग्री रोटेट किया, सॉरी कितना डिग्री एंगल बनाया, 360। एक बार अगर ये कंप्लीट रोटेट कर जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये सर ये 360 डिग्री एंगल बनाया। क्या ये चीज समझ पा रहे हो। अब देखो, अगर 12 आवर में 360 डिग्री एंगल बना रहा है तो 1 आवर में कितना डिग्री एंगल बनाएगा। 1 आवर में हम लोग बोल सकते हैं सर 360 डिवाइड बाई 12, 30 डिग्री। समझो मेरी बात को। अब हम ये बोल सकते हैं सर ये ट्वेल्व और ये 1 के बीच में अगर 1 आवर चलेगा तो ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हो। फिर 1 से 2 अगर चलेगा 1 आवर में, ये फिर से 30 डिग्री एंगल बनाएगा। देखो ये तो हम लोग निकाल लिए 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, मगर हमें चाहिए क्या, इन 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल ये बना रहा है। तो क्या अगर यहाँ पे 1 आवर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर 1 आवर के बदले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल ही थे, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट्स में ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है। और हमें चाहिए कितना, इन 1 मिनट। जैसे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इन 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री डिवाइड बाय 60 डिग्री, सॉरी डिवाइड बाय 60। हमको क्या मिल रहा है, हाफ डिग्री, सॉरी हाफ डिग्री या 0.5 डिग्री। ये चीज समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम क्या देखें, हम लोग मिनट हैंड में देखें 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बना रहा था, और ये कितना बना रहा है 1 मिनट में, 0.5 डिग्री। मिनट हैंड देख चुके हैं, आवर हैंड देख चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड हैंड की बात करते हैं। देखो तो अगर ये सेकेंड हैंड है तो 12 से 1 पे आएगा 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये कंप्लीट रोटेट करेगा। कंप्लीट जब ये रोटेट कर जाएगा, ये क्या था सब में, ये क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट। ये जब रोटेट करके इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो हम लोग बोल सकते हैं सर ये टोटल कितना टाइम लगेगा। हम लोग बोल सकते हैं 60 सेकेंड में सर ये 360 डिग्री एंगल बना लिया। मगर हमें चाहिए क्या, ना आवर चाहिए ना सेकेंड चाहिए, मेरा बेस वैल्यू क्या है, मिनट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सर
ये 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 360 डिग्री। क्या ये समझ में आया? देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े मिनट हैंड। मिनट हैंड में 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा था? 6 डिग्री। उसके बाद हम लोग पढ़े आवर हैंड। आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री। थर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़े? सेकेंड हैंड, 1 मिनट में ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 360 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबको अगर हम कंपेयर करते हैं, अभी हम लोग जो जो पढ़े कंपेयर करते हैं। चलो सेकेंड हैंड बताओ, तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़े? वो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा था? 360 डिग्री। ये 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा था? जल्दी बोलो। 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा था? 6 डिग्री। और ये 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा था? 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा था? 0.5 डिग्री। समझो हम क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये एज्यूम कर लो, अगर ये 0.5 किलोमीटर चला, कितना चला? 0.5 किलोमीटर चला 1 मिनट में, ये चल गया आपका 6 किलोमीटर। कितना चल गया? 6 किलोमीटर। अगर ये 6 किलोमीटर चल गया तो ये कितना चल गया? 360 किलोमीटर। तो आप सोचो, तो आप जब तक में 0.5 किलोमीटर चल रहे हो, ये कितना चल जा रहा है? 6 किलोमीटर। आपसे ये कितना फास्ट चल रहा है? क्या हम लोग बोल सकते हैं ये सर 12 टाइम्स फास्ट है? क्या ये चीज समझ पा रहे हो? कितना टाइम फास्ट है आवर हैंड से मिनट हैंड? 12 टाइम्स। अगर ये 12 टाइम फास्ट है तो ये कितना फास्ट होगा? हम लोग बोल सकते हैं सर ये 720 टाइम्स फास्ट है। ठीक है, ये अभी हम बात किए कितना टाइम्स मतलब कि फास्ट है या स्लो है। अब देखो, दूसरी में हम बात कर रहे हैं, जब ये चला, स्टार्टिंग में ये चला 1 मिनट में चला 0.5 किलोमीटर। ये दूसरा पॉइंट, ये मेरा पहला पॉइंट था कि कितना गुना फास्ट है, कितना गुना स्लो है। अब देखो दूसरे में हम देखेंगे कितने का डिफरेंस आ जा रहा है। समझो मेरी बात को, 1 मिनट में ये कितना चला? 0.5 किलोमीटर चला, एज्यूम कर रहे हैं। और ये 1 मिनट में कितना चल गया? 6 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब देखो 1 मिनट चलने के बाद ये देखेगा कि हम तो 6 किलोमीटर चल चुके हैं, और ये बोलेगा हम 0.5 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये इससे कितना आगे हो गया? क्या हम लोग बोल सकते हैं ये इससे अब 5.5 किलोमीटर आगे हो गया? क्या हम लोग बोल सकते हैं 1 मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड में 5.5 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा? क्या ये चीज समझ पा रहे हो? हम डिग्री को, एंगुलर डिस्टेंस को नॉर्मल डिस्टेंस से कंपेयर करके बता रहे हैं। अब देखो ये तो इस दोनों के बीच का था। अब देखो, अब इसके इसके बीच देखते हैं। ये 1 मिनट में चला मिनट हैंड 6 किलोमीटर, और सेकेंड हैंड चला 360 किलोमीटर। अब देखो तो ये इससे कितना आगे चला चुका है? कितना आगे जा चुका है? 354 किलोमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों के बीच का एंगल का कितना डिफरेंस आ जाएगा? 354 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आया? देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहा है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट टॉपिक का है। बस ये समझ लेना है कि फर्स्ट हाफ में जो भी वैल्यू हम लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और सेकेंड हाफ में जो भी वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। क्वेश्चन करेंगे तब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, करेंगे, इसको भी हम लोग को करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, हाउ मैनी मोर डिस्टेंस डज मिनट हैंड ट्रेवल ओवर आवर हैंड इन 30 मिनट्स? क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हो? कह रहा है कि 30 मिनट्स में, कितने मिनट्स में? 30 मिनट्स में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का क्या डिफरेंस आ जाएगा? अभी हम लोग क्या पढ़े? अभी हम लोग देखो तो यहाँ पे क्या पढ़े, 1 मिनट में कितना का डिफरेंस आ जा रहा था मिनट हैंड और आवर हैंड? 5.5। अब देखो यहाँ पे आवर हैंड है और यहाँ पे मिनट हैंड है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिनट हैंड और आवर हैंड। तो दोनों के बीच 1 मिनट में कितने का डिफरेंस आ जा रहा था? 5.5। तो हम लोग बोल सकते हैं सर 1 मिनट में इस दोनों के बीच 5.5 डिग्री का डिफरेंस आ जा रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? वो 30 मिनट में मिनट हैंड
आवर एंड से कितना आगे भाग जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं सर 30 × 5.5, तो क्या हो जाएगा 165 डिग्री ये लीड करेगा। कौन सा लीड करेगा, आपका मिनट हैंड लीड करेगा। मिनट हैंड आपका लीड करेगा, लीड मतलब आगे चलेगा। कितनी डिग्री से आगे चलेगा, 165 डिग्री। क्या ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड फ्रॉम 216 टू 240। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है समझो। जैसे ये क्लॉक है, अभी आप कितने पे 12 क्लॉक हो रहा है, ये 3। इस इनिशियल में 12 पे था, फाइनल में ये 3 पे आ गया। ये कितना डिग्री रोटेट किया, ये कितना डिग्री रोटेट किया, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। तो समझो किसकी बात कर रहा है, सिर्फ मिनट हैंड। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनट हैंड है या आवर हैंड है या सेकेंड हैंड है। हमें इतना पता, अगर मिनट हैंड की बात किया तो हम ये जानते हैं मिनट हैंड 1 मिनट में, 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हम लोग पढ़े हैं। अब देखो टोटल ये ट्रेवल कितना कर रहा है, 216 टू 214, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 24 मिनट। क्या ये समझ पा रहे हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 24 मिनट। अगर 1 मिनट में ये 6 डिग्री एंगल बना लिया तो 24 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, हम लोग बोल सकते हैं सर 24 × 6 144 डिग्री एंगल बनाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? अभी किसकी बात कर रहे थे हम लोग, मिनट हैंड। इनिशियल में और फाइनल में जब चला तो दोनों के बीच का एंगुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर एंड। देखो क्वेश्चन में चेंज क्या हो गया, इससे पहले यहाँ पे क्या था, मिनट हैंड था, अब यहाँ पे क्या आ चुका है, आवर एंड। हमें बस ये याद रखना है, जैसे आवर एंड आया तो हमें इसका एक रूल पता होना चाहिए कि आवर एंड जो है ना सर, 1 मिनट में ये बस हाफ डिग्री चलता है। कितना डिग्री चलता है, हाफ डिग्री 1 मिनट में। अब ये देखना है इस दोनों के बीच कितने मिनट का डिफरेंस। अब देखो 9:28 AM, 9:28 AM मतलब मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। 2:40 PM मतलब आफ्टरनून। अब देखो इसको हम लोग कैसे चलेंगे, अगर 9:28 से आप चल चुके हैं 10:28, 1 घंटे चल चुके हैं। 1 घंटे चलने के बाद फिर 11:28, 2 घंटे चल चुके हैं। फिर 12:28, फिर 1:28, फिर 2:28। एक चीज बताओ, अभी तक में हम अभी तक में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, यहाँ पे 1 आवर ट्रेवल किए, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। एक बात बताओ, क्या अब भी आप फाइनल पोजीशन पे पहुंचे हो, नहीं। हमको फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या दिख रहा है 240, और हम पहुंचे कितना पे 2:28। तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स, 5 आवर्स चलने के बाद भी हम फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंचे। आपको अगर यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है, फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है तो 28 मिनट पे और कितना मिनट ऐड कर दें कि 40 हो जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं सर 5 आवर्स और 12 मिनट्स अगर हम लोग चलेंगे तो हम 240 पे चले जाएंगे। अब देखो ये तो आवर में है, ये तो मिनट में है, और हमें चाहिए क्या, यूनिटी मेथड में क्या लगा हुआ, अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री बना रहा है तो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो भी आपको मिनट में ही चाहिए। तो 5 आवर को मिनट में आप जब चेंज करोगे तो 5 × 16 प्लस ये 12 मिनट, तो टोटल मिनट कितने हो गए 312 मिनट। अब आप यूनिटी मेथड लगाइए। अगर आवर एंड 1 मिनट में इन 1 मिनट में ये हाफ डिग्री एंगल बना रहा है तो आपको ये 312 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो 312 हाफ कर दो, देखो कितना हो जा रहा है 156 डिग्री एंगल बनाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक है और मतलब कि बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना,
फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर एंड। किसकी बात कर रहे हैं? आवर एंड। और इससे पहले भी किसकी बात कर रहे थे? आवर एंड की। आवर एंड ये जरूर देखना है, हो सकता है यहाँ पे मिनट हैंड भी दे दे, यहाँ पे क्या दे दे? मिनट हैंड भी दे दे। तो हम लोग को हमेशा ये देखते रहना है कि मिनट हैंड की बात कर रहे हैं या आवर एंड की। तो ये तो हमें पता है कि आवर एंड है, तो 1 मिनट में आवर एंड इन 1 मिनट में ये हाफ डिग्री एंगल बनाएगा। कितना डिग्री एंगल बनाएगा? हाफ डिग्री। तो हमें टोटल मिनट्स चाहिए। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल मिनट। आपको क्या चाहिए? टोटल मिनट फाइंड करना है। अब फिर से आप वैसे चलो, 10:36 PM मतलब रात के 10:36 से 11:36 चलें, 11:36 से 12:36 चलें, 12:36 से 1:36 चलें, 1:36 से 2:36 चलें, 2:36 चलें। अब इससे अगर 3:36 जाएंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, जब इतना हम लोग चल चुके हैं, अब देखो यहाँ से यहाँ चले 10:30 to 11:36, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। क्या देखो, तो फिर भी आप फाइनल पोजीशन पे पहुंचे हो नहीं। यहाँ पे टोटल कितना है? 242। और आप पहुंचे कितने पे हो? 236। तो इसमें क्या ऐड कर दे? अगर 236 में आप अगर 6 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा ना। अब देखो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, टोटल यहाँ पे है कितना? 4 आवर। एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 6 मिनट चाहिए। 4 आवर 6 मिनट जब हम ट्रेवल करेंगे तो फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब ये तो आवर में है, ये मिनट में है, और हमको चाहिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? टोटल मिनट्स चाहिए। तो सबको हम लोग मिनट में चेंज करते हैं। तो 4 × 60 + 6 कितना होगा? 240 + 6 कितना हो गया? 246 मिनट। अब तो बहुत आसान हो गया। अब यूनिटी मेथड लगा दो। 1 मिनट में, अगर ये 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल रोटेट कर रहा है, अगर ये 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल रोटेट कर रहा है, तो 246 मिनट में कितना डिग्री एंगल रोटेट करेगा? तो 246 इंटू हाफ क्या हो जाएगा? 123 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को ये समझ में आया कैसे हम क्या किए? अब देखो नेक्स्ट में क्या है। अभी तक में हम लोग जो भी पढ़े ना, सिर्फ आवर एंड है तो सिर्फ आवर एंड आपस में ही कर रहे हैं। अगर मिनट हैंड है तो मिनट हैंड खुद के साथ मिनट हैंड में पढ़ रहे हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कह रहा है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच, दोनों के बीच में जब आपसे पूछ दे कितना डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पोजिशन ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज पॉजिटिव। क्या बोल रहा है? डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर डिफरेंस आपका, डिफरेंस मिनट हैंड एंड आवर हैंड का अगर पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एडिंग हाफ ऑफ द गिवन मिनट्स टू द पॉइंट, या जो भी गिवन हो। देखते हैं क्या करना है। जब एक चीज बस याद रखना है, जब डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो हाफ मिनट को ऐड कर देंगे। ठीक है। If the difference, second point, if the difference between position of minute hand and hour hand is negative, जब नेगेटिव होगा तो हम लोग, जब नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसका हाफ कर देंगे? मिनट का हाफ करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या कहना चाह रहा है हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग पढ़े थे जो भी हैंड है, या तो मिनट हैंड है तो मिनट हैंड के साथ ही बनाता था, अगर आवर हैंड है तो आवर हैंड के साथ ही बनाता था। अब देखो 6:15, अब अगर क्लॉक हम बनाते हैं 6:15 के लिए, समझो मेरी बात। अगर 6:15 है, यहाँ पे 6 बजेगा, स्मॉल 6:15, और यहाँ पे बड़ा सा 15 मतलब 3। अब देखो तो आवर हैंड और मिनट हैंड का डिफरेंस क्या दिख रहा है? आवर हैंड 6 - 3 क्या दिख रहा है? 3। हम लोग बोल सकते हैं ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है। अब देखो 9:30 बनाते हैं एक बार सॉरी 9:30, 9 आवर एंड, ये मिनट हैंड। क्या ये चीज समझ पा रहा हूँ? सॉरी 9:06 होगा ना, सॉरी सॉरी
यहाँ पे 9 माइनस 6, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, ये भी आपका क्या दिख रहा है पॉजिटिव। अब 3:30 कब बजेगा, 3 मतलब छोटा इस पे 3:30 ये 6 पे। अब देखो आवर एंड ये है और मिनट एंड ये है, तो ये क्या होगा 3 माइनस 6, ये क्या आ गया -3। हम लोग इसको बोल सकते हैं सर नेगेटिव। पहले इतना समझते जाओ, जो जो बोल रहे हैं पहले उतना आप समझते जाओ। 420, 420, 4 4 पे ही रहेगा और 20 20 पे ही रहेगा, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। क्या ये चीज समझ में आया। 4:20, 4 तो 4 पे ही रहेगा और 20 मिनट कितने पे होता है 4 पे ही रहता है, ठीक है। अब समझिए मेरा पहला कंडीशन था पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये देख लीजिए। जो भी वैल्यू आए आपको यहाँ पे, जो भी वैल्यू आए, क्या आया 3, यहाँ पे क्या आया 3, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे 0। जो भी वैल्यू आएगा ना, जो भी डिफरेंस आएगा उसको पहले आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे। 30 से मल्टीप्लाई, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई किए और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई किया। अभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखेंगे कि सर ये नेगेटिव क्यों नहीं लिए, पॉजिटिव क्यों नहीं लिए। और यहाँ पे क्या आया 0 × 30 डिग्री कर दिए। इतना समझ में आ रहा है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। अब देखो अगर पॉजिटिव है तो क्या बोला था, पॉजिटिव यहाँ पे पढ़े, पॉजिटिव आ जाए हाफ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट जो दिया हुआ उसका हाफ करके ऐड कर देना। इसमें देखो तो मिनट क्या दिया हुआ है 15, 15 दिया हुआ है, 15 का हाफ क्या होगा बोल दे +15/2। क्या ये चीज समझ में आया। अब ये भी पॉजिटिव है, इसका मिनट हैंड क्या दिया हुआ है 30, तो 30 का हाफ ऐड हो रहा है। देखो ये 30 का हाफ ऐड किए, ऐड किए। अब देखो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस किसका, सॉरी माइनस तो होगा किसका हाफ, ये मिनट कितना दिख रहा है 30/2। अब देखो ये कुछ जीरो है तो पॉजिटिव होगा ही ना, प्लस किसका हाफ 20 का हाफ। क्या ये चीज समझ में आया। अब देखो हम फाइनल आंसर निकाल दे कैसे होगा। 3 × 30 90 डिग्री, इसमें क्या ऐड हो रहा है 7.5, 15/2 कितना होगा, ये बना लेगा 97.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री 105 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये कितना बना रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 10 डिग्री। अब देखो ये दोनों 90 90 डिग्री। अब देखो इसको हम लोग इधर कर देते हैं, ये 90 डिग्री। अब यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस होगा तो कितना होगा 15, ये एंगल बना लेगा 75 डिग्री। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। क्या ये चीज समझ में आया, हाँ या ना। देखो एक चीज नोटिस करना, अभी हम आपको जो भी दे रहे हैं ना वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि एग्जाम में आपको हमेशा 5 का मल्टीपल में ही दे, कुछ डिफरेंट भी तो दे सकता है। चलिए अब देखो समझो मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। 6:15, 6:15 कब बजेगा, ये जब 6 पे होगा मिनट हैंड, सॉरी आवर हैंड, और ये मिनट हैंड कब होगा 15 3 पे। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3। जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 30 डिग्री से, ठीक है 30 डिग्री से। और उसके बाद जब पॉजिटिव आ रहा था तो हम लोग क्या करते थे 15/2। ये कर लो एक बार 90 प्लस 7.5, आंसर हो गया आपका 97.5। इससे पहले भी हम लोग सेम ही आंसर निकाले थे, ठीक है। अब देखो 15 का तो आसान था, आप बना लिए। अब 20 भी आसान है, 20 है तो अगर ये आवर एंड है तो ये 6 पे होगा, अगर 20 मिनट्स हो रहा है तो ये 4 पे होगा। तो अब डिफरेंस कितना आ गया 2। जो भी डिफरेंस आएगा उसका क्या रूल है 30 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये पॉजिटिव है 2 क्या है पॉजिटिव है तो इसको क्या करेंगे आधा, सॉरी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे मिनट का, ये जो मिनट दिया हुआ है उसका हाफ। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 60, 60 प्लस 10 70 डिग्री। ये तो हम निकाल लिए। क्या आप ये बता सकते हो कि 6:16 होगा तो क्या एग्जैक्ट 3 पे रहता है। देखो ये तो 6 का 6 हो गए, 6 बज रहा है तो 6 पे होगा। आवर एंड में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, आवर एंड 6 पे ही रहेगा। समझो मेरी बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं।
देखो इससे पहले एक चीज हम समझाना चाह रहे हैं। ऐसे क्लॉक बनाए, ठीक है। इसकी बात करें 6:15, समझो 6 बजे पहले 6:15, ये 3 है, 12, 9, 6 है, तो ये स्मॉल सुई है, स्मॉल ये छोटा वाला, और ये बड़ा, ठीक है। 6:15 से हम लोग कितने पे चल रहे हैं, देखो 6:15 से स्टार्ट हुए हैं और 6:20 पे आ रहे हैं। हम लोग क्लॉक में देखेंगे कैसे चलेंगे। 6:15 से स्टार्ट किए, अगर ये 6:15 हो रहा था तो ये 3 पे हम 3.0 पे मान लेते हैं। अगर 6 बज के यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे हम लोग बोल सकते हैं सर 6:15 हो रहा था, ठीक है। इतना तो आपको पता है ना, 1 आवर के बीच में टोटल 5 पार्ट होते हैं, टोटल 5 पार्ट होते हैं, ये तो पता है। 5 पार्ट होते हैं तब ना हम लोग बोलते हैं सर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स ऐसे। अब देखो ये यहाँ से लेकर के 3 से लेकर 4 तक अगर 5 पार्ट है, अगर ये 3 है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सर ये 3.2 होगा, ये 3.4 होगा, ये 3.6 होगा, और ये आपका 3.8 होगा, और लास्ट में आपका 4.0 होगा। क्या ये चीज समझ में आया हम क्या किए। हर एक पॉइंट का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक एक पॉइंट का वैल्यू क्या है, 1 पॉइंट का वैल्यू क्या है 0.2। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग बोल सकते हैं सर 15 मिनट पे 3.0 होता है, 16 मिनट पे 3.2 होता है, 17 मिनट पे 3.4 होता है, 18 मिनट पे 3.6 होता है, और 19 मिनट पे 9.8 होता है, और 20 मिनट्स पे 4 होता है। क्या ये चीज समझ पा रहे हो। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इसमें 15 मिनट था तो 3 माइनस किए, अगर 16 मिनट होगा तो अब हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 3.2, क्योंकि एक पॉइंट हम लोग एक स्टेशन आगे बढ़ चुके हैं, एक पोजीशन आगे आ चुके हैं। जैसे 17 पे आए तो हम 2 स्टेशन आगे आ चुके हैं, तो दो एक स्टेशन का क्या वैल्यू है 0.2, तो 2 स्टेशन का क्या वैल्यू हो जाएगा 3.4। अब देखो 6:18 पे आ गए, मतलब हम तीसरे स्टेशन पे आ गए, और एक स्टेशन का क्या हम वैल्यू बोले हैं 0.2। अगर 3 स्टेशन पे आ गए तो हम लोग बोल सकते हैं सर 3.6, और चौथे स्टेशन पे आ गए तो 3.8। क्या ये चीज समझ में आया। अब देखो, अब डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस कितना होगा 8 से 4 हो गया 2.8, इसका डिफरेंस 2.6, इसका डिफरेंस 2.4, इसका डिफरेंस 2.2। जो भी डिफरेंस आएगा, क्या रोल था, जो भी आपका डिफरेंस आ जाए उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा 84, 84। अब इसमें क्या होगा, ये देखो, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। और ये भी डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। जब भी पॉजिटिव आएगा तो सब में क्या होगा, सब में ऐड होगा, क्या ऐड होगा, सबका हाफ, 16 का हाफ 8। ये मेरा फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 92 डिग्री। अब देखो 26 को सबसे पहले जो भी डिफरेंस आएगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू कितना हो जाएगा 78। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू है तो 17 का हाफ कितना हो जाएगा, 17 का हाफ कितना होगा 8.5, कितना हो जाएगा 86.5। क्या ये चीज समझ पा रहे हो। अब देखिए इसको भी आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना आ गया 72। इसमें क्या ऐड होगा 18 का हाफ 9, 91। इसमें इसको भी आप 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 66। 19 का हाफ 9.5, ऐड कर लो 75.5। तो ये चीज समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको अगर कोई भी वैल्यू दे दे तो आप निकाल सकते हो ना, 6:18 दे दे या 7:18 दे दे, कुछ भी आपको वैल्यू देगा तो आप निकाल सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन, सॉरी यहाँ पे आपको होना चाहिए था मिनट हैंड एंड आवर हैंड 10:35। क्या क्वेश्चन पूछा 10:35। अब देखो 10:35 जब होगा तो यहाँ पे आवर हैंड कितना पे होगा, आवर हैंड तो 10 पे ही होगा, आवर हैंड कितने पे होगा 10 पे ही होगा। और मिनट, सॉरी सॉरी एक सेकंड, हाँ ये मिनट हैंड कितने पे होगा, अगर 35 हो रहा है 35 कब होगा 7 पे। ये चीज समझ में आया। अब दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 10 - 7 3। जो भी डिफरेंस आ रहा था डिफरेंस को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 30 से, 30 से आप मल्टीप्लाई